हरे कृष्णा। तो चलो अब क्या है, आज सुबह की उनकी दिल की बात है। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है पहले तो टैरो। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या स्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, हम चुनते हैं 3 कार्ड्स। ओके, चलो यहाँ पे हमें 3 कार्ड्स मिलने वाले हैं, 2 कार्ड्स तो मिल चुके हैं। चलो ये आ गए 3 कार्ड्स। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है मैं ऐसा रखता हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये है 3 ऑफ सोर्ड्स। दूसरा जो कार्ड है वो है द फूल का। ठीक है, एज यू सी। एंड थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ हार्ट्स। ठीक है, तो चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हैं मिथुन तुला कुंभ राशि और कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से तंग दिल से परेशान हो चुका है। ठीक है, एंड आप कह सकते हो कि ये उसका भूलापन भी है। ठीक है, मतलब अगर आप कहते हैं कि भैया आप बहुत, मतलब ये आपके पर्सन बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट दिखते हैं या फिर क्यूट सी बातें करते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो ज़्यादा कुछ दूर की नहीं सोचते। ठीक है, जो भी मतलब दिल में आता है वो बोल देते हैं। मतलब या तो उनका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि भाई बस अपने काम से काम रखना, लेकिन जब किसी से मिलनसार होते हैं तो उनसे बात करने लगते हैं कि भाई क्या पसंद है क्या नहीं, छोटी छोटी बातों पे चर्चा करना बोलना ये उनको अच्छा लगता है। ठीक है, अब पहली बात जो हमें यहाँ पे दिख रही है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो इस पर्सन को जिस बात का डर है या परेशानी है वो ये है कि भाई क्या सच में आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी दरार पड़ चुकी है। ठीक है, अब देखो दरार को हर कोई एक तरफ से ना समझे तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब ये नहीं कि भाई चलो कोई थर्ड पर्सन बीच में आ चुका है। हो सकता है कि मे बी किसी बात से आपने उनको गुस्सा दिलाया हो या फिर ये चिढ़ गए हो। ठीक है, या फिर किसी ने चुगली की हो और ये उनको समझ गया हो। तो ऐसी बहुत सी बातें हो सकती है जो किसी का भी मूड जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये पर्सन जानना चाहता है कि भाई ऐसी क्या बात है जो आप दोनों के बीच अभी परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है तो हम इसको मतलब लाइलाज तो नहीं समझ सकते इसको हम। मतलब ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ बस है। ठीक है, हमें उसका सामना तो करना पड़ेगा। अब या तो ये अगर आपको पता चला है तो आप इसका सामना खुद कर सकते हैं, या तो आप समय ले सकते हैं, या दोनों मिलकर इस चीज़ का सामना कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि मान लो आपने इनको कुछ भला बुरा कहा, नहीं हो सकता है कि भाई गुस्से में कहा कुछ का और ये पर्सन अब इस बात का बुरा मान गया। ठीक है, तो ऐसी बात यहाँ पे आती है। देखो इस पर्सन में बहुत सारी क्षमताएं हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाता जब कोई इनको कुछ गलत कहे या फिर इनके इंटेंशन ध्येय के ऊपर कोई सवाल उठाए। ठीक है, तो ये जैसे हैं आपको पता है, एंड ये क्या करते हैं क्यों करते हैं, इनके पीछे की सोच है आपको आई थिंक पता होनी चाहिए। तो इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि भाई अगर आपको पता है कि मैं क्या हूँ कैसे हूँ तो फिर यहाँ पे कोई दूसरी बात आ ही कैसे सकती है ना? तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी। ठीक है, दूसरी बात जो हमने यहाँ पे देखा कि ये पर्सन भूला है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि चलो अब ज़िंदगी में कुछ ये होगा होगा, नहीं। भूलापन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चलो जो भी बात है मैं उसको भूल जाने को रेडी हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर है जो दिल में छुप गई है तो अब इसी को लेके वो घंटों बैठे रहेंगे, सालों तक बैठे रहेंगे, नहीं। देखो ये पर्सन बस कह रहा है कि जो चीज़ मुझे खटक गई है मुझे बस उसका एक्सप्लेनेशन या तो देना है या तो पाना है। ठीक है, अब इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं और किसी को शायद कुछ दिन लग सकते हैं। ठीक है, कि भाई जो चीज़ ज़िंदगी में तकलीफ़ दे रही है, मतलब कई बार होता है ना कि हम हमारे दिल में कोई चीज़ लेके बैठते हैं और फिर कुछ दिनों बाद हम उसको रिवील करते हैं, मतलब बोलते हैं कि भाई मेरे दिल में तो ये आ गया था, और फिर वो चीज़ क्लियर होती है और हम कहते हैं कि चलो अब दिल में कोई बात नहीं, सब कुछ निकल गया, है ना। तो ये पर्सन दिल में मतलब ऐसे कोई बात ज़्यादा समय तक नहीं रखने वाला। ठीक है, इनको बस वो क्लियर करना है कि ठीक है मेरे मन में कोई चीज़ आ गई, अब मुझे ये बोलना है, मुझे तकलीफ़ हुई क्यों हुई, और अब मैंने वो बोल दिया, क्लियर कर दिया, तो अब मेरा मन जो है, मन मस्तिष्क वो एकदम शांत है। ठीक है, तुम यहाँ पे इनका ये एटीट्यूड देख रहे हैं जहाँ पे हमें मतलब एक इतना सिंगल पीस भी यहाँ पे ईगो नहीं दिख रहा है, अहंकार नहीं दिख रहा है।
ठीक है, ये अपनी बात क्लियर कर रहा है कि भाई देखो जो भी मन में है मेरे, वो आपके सामने बताना चाहती हूँ या फिर बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बात तो ये कि ये पर्सन जजमेंटल नहीं है, मतलब आप किसी भी तरीके से इनके रवैये को फ़िलहाल तो जज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, ये कह सकते कि मे बी इस पर्सन ने बहुत ही जल्दी बुरा मान लिया, ये पर्सन क्यों इतना जल्दी गुस्सा हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन अब ये हो गया है तो उसका सॉल्यूशन भी इनके पास है, और इतना जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा ये शायद आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो वही यहाँ पे एक सरप्राइजिंग बात आ रही है। एंड जो थर्ड कार्ड में मिला है वो है 5 ऑफ हार्ट्स। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन इस बात को बस धुएं में उड़ा जाएगा, तो ऐसा नहीं। इस चीज़ ने इनके दिल को भी दस्तक दी है, इनका दिल भी हर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या है ना कि ये बोले तो है, लेकिन अब ये ज़्यादा किसी से कनेक्ट होने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच अगर कोई इशू हो गया हो तो कुछ समय तक या फिर काफ़ी लंबे समय तक ये पर्सन थोड़ी सी दूरियां बना के रखे। मतलब आपको ही कहना पड़े कि भाई आ जाओ मुझसे बात करो, या फिर दोनों मिलकर कहीं घूमते हैं, मतलब खुद से अगर आप इनको इनविटेशन दे रहे हो तभी ये पर्सन आ जाएगा। वरना अगर आप चाहे कितनी भी कोशिश करो ये पर्सन वहीं पे अटका रहेगा। तो यहाँ पे बात है कि हाँ, इनके दिल पे कोई चीज़ अगर दर्द एक बार कर गई है तो कुछ समय के लिए वो जो दर्द है, देखो वो चीज़ तो चली गई है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनुभव जो है वो अब इनको आगे आ, बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन एकदम से चीज़ों को भूल जाता है, बिल्कुल ये पर्सन चीज़ों को भूल जाएगा, लेकिन अब आगे से आप इनके साथ अगर कोई बात करने जा रहे हो, ठीक है, जिसमें बिल्कुल वही बात आ रही है, तो अब आपको इनका बदलता हुआ रवैया नज़र आएगा। मतलब पहले जो इंसान बिल्कुल रेडी था, वो आज पर्सन थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ ले रहा है, कह रहा है कि नहीं, या फिर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो उनका स्वभाव है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत है, बस ये है कि किसी बात को अगर आप बार बार इनके सामने प्रस्तुत कर रहे हो जो कि ये बिल्कुल नहीं है, या फिर जिनसे इस पर्सन को तकलीफ होती है, तो हाँ डेफिनेटली कभी ना कभी तो इनका दिल जो है वो हर्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये पर्सन 100% हमेशा उसी चीज़ पे अटकने वाले में से है नहीं। जब दिल करता है तो उस चीज़ को भूल के आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि इस पर्सन को समय देने की ज़रूरत है। अगर आप इसको समय देते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली अपना समय जो है वो आपके सामने क्लियर आउट करना चाहेगा। देखो, इनको भी ये रिश्ता काफ़ी बढ़िया लगता है। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि रिश्तों में एक बार दरार आ गई उसी को मेंटेन करते हैं, ये उन लोगों में से नहीं है। दरार आ गई, ठीक है, दरार के कारण क्या है वो ध्यान रखेंगे, कुछ समय के लिए थोड़ी सी अकड़न दिखाएंगे, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। तो इनकी तरफ से तो मुझे कोई नेगेटिव साइड नहीं दिख रही। ठीक है, और अगर ये थोड़ा सा तू मैं कर भी रहे हैं या फिर आनाकानी कर रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप इसको बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकते हो और इनको इनका समय दे सकते हो। ठीक है, तो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।